कि एक सांदीपनी आश्रम के पास में एक बूढ़ी माताजी रहती थी, उज्जैन में सांदीपनी आश्रम के पास। वो बूढ़ी माताजी का काम था कि अनाज जब कट जाता है तो कुछ अनाज के दाने खेत में गिर जाते, वो बीन करके रखती, उससे भोजन करती थी। और उसने उन दानों को, कुछ चने के दानों को बीन करके रखा और पोटली बना करके झोपड़ी में रखा। लेकिन एक दिन एक चोर, जिसकी मती मारी गई थी, अब उस गरीब बूढ़ी वृद्ध माता के झोपड़ी में चोरी करने के उद्देश्य से गया। उसे कुछ तो मिला नहीं, एक पोटली बंधी दिखाई पड़ी, उसमें ही हीरा मोती जवाहरात अंदर छिपे होने के संदेह से उसने वो पोटली उठा ली। अब वो पोटली लेकर के भागा। बदकिस्मती से उसका पैर एक पत्थर में अटक गया और सांदीपनी आश्रम में चोट लगने के कारण आश्रम के बाहर उसकी पोटली छूट गई और चने बिखर गए। चने बिखर गए तो वो भागा कि कोई मुझे पकड़ ना ले। और उस आश्रम की गुरु माता ने उन चने को बिखरा हुआ देखकर बीन लिया और रख लिया। और घटना वही है कि एक दिन बरसात होती, गुरु माता कहती हैं कि वन में लकड़ी लेने जाओ, लेकिन जिस वृद्ध माता के चने चोरी हो गए थे उसने श्राप दिया था कि जिसने भी मेरे चने चोरी लिए हो, मैं श्राप देती, जो जो उन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, और जितने दाने खाएगा उतने वर्ष तक वो भोगेगा। ये श्राप है मेरा। और वो चोर तो चला गया। गुरु माता ने चने बीन लिए, उन्हें पता नहीं था किसके चने, क्या चने, उन्होंने रख लिए। एक दिन बरसात होती है, मित्र सुदामा कृष्ण के साथ में जाने लगते। भगवान कृष्ण थोड़ा आगे चले जाते, सुदामा थोड़ा पीछे रह जाते। गुरु माता वो चने देती, बेटा ये चने लो, तुम दोनों आधा आधा खा लेना। सुदामा ने चने लिए और चनों को देखा, पहचान गए ये चने श्रापित हैं और त्रिकालज्ञ है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, इन्होंने त्रिकालज्ञ संध्या की कर रखी है। इन्होंने देखा कि जो भी ये चने जितने दाने खाएगा उतने दिन तक उसको गरीब रहना पड़ेगा। सुदामा ने सोचा, गुरु माँ ने कहा आधा आधा खा लो, मतलब आधी जिंदगी मेरी, आधी जिंदगी मेरे मित्र की गरीबी में चली जाएगी, फिर मेरे होने का क्या मतलब है। सुदामा ने कहा मैं झूठ मूठ करूंगा और मैं खुद पूरा खाऊंगा, पर मैं अपने मित्र को राजा बनाऊंगा। ऐसा मित्र सुदामा है, इसलिए सुदामा जैसा मित्र ना हुआ है ना हो सकता। ऐसे सुदामा जी। कथा वही है कि एक दिन सुशीला के घर पर एक महात्मा आए। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पति की मित्रता द्वारकाधीश से है, आप अपने पति को वहां भेजो। भगवान ने लीला की। सुशीला ने कहा कि हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश है। सुदामा ने कहा कि सुना तो ठीक है, पर तुम्हें किसने बताया? किसी महात्मा ने। देखो, महात्मा ही परमात्मा का परिचय दे सकते हैं। महात्मा ने बताया। प्रसन्न हुए। सुदामा जी बोले, पर मित्र के पास जाएं तो कुछ होना चाहिए। सुशीला 3 घर से 3 मुट्ठी तंदुल चावल मांग करके लाई, अपने साड़ी के पल्लू में बांध दिया। इन्हें ले जाओ, जा करके आप मित्र को दे देना, और सुनो उनसे हमारी एक सीताराम कह देना। क्या? 1 मास 2 पाक 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन हो। भगवान कृष्ण से जाकर अपने मित्र से कहना, 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन कहना आपने तो हमें रोज एकादशी दे रखी है, ऐसा कह देना। सुदामा जी चले। चले श्याम सुंदर से मिले ने सुदामा, ओ चले श्याम चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण
कृष्ण राम गाते चले मन में हरे कृष्ण राम चले श्याम सुंदर में सुधा चले श्याम सुंदर से मिले सुधा हाथ उठाकर तुम भी चलो द्वारका।